हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल बातें में। आज की कहानी का नाम है एक गरीब माँ कैसे अपना नया साल मनाई। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी सुनते हैं। एक माँ अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उस परिवार में राजू, रामू, दो बेटे के अलावा एक टॉमी भी था। टॉमी एक कुत्ता था। राजू की माँ अपने पति को खोने का दुख जानती थी। वह जानती थी कि हालात कैसे भी हों, परिवार को पालने की जिम्मेदारी तो उसी की है। राजू की माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। जो भी पैसे उस काम से मिलते थे उससे पूरे घर का खर्च चलता था। राजू और रामू देखते आसपास के लोगों को। राजू कहता है रामू से, यार भाई देखना उनके पास कितना अच्छा खिलौना और कपड़े हैं। रामू राजू से उम्र में छोटा रहता है। रामू कहता है, हाँ भाई, हम भी माँ से कहेंगे हमें भी इसी तरह खिलौने और कपड़े चाहिए। दोनों भाई घर आ जाते हैं। पूरी बात माँ को बताकर जिद करते हैं कि उन्हें भी वही खिलौने और कपड़े चाहिए। माँ है ना, इसलिए अपनी मजबूरी न बताकर हाँ कर दी। कपड़े और खिलौने दिलाने के लिए हाँ कर दी। राजू की माँ जहाँ काम करती थी वहीं के मालिक से कुछ पैसे उधार में मांगी और कहे कि मालिक मुझे कुछ पैसे इस बार ज़्यादा दे दो। वो मेरे बच्चे हैं ना, वो नए साल में मुझसे खिलौने और कपड़े की जिद कर रहे हैं, इसलिए अगले माह कम पैसे दे दीजिएगा। मालिक ने कहा, पागल हो तुम, अभी तुम काम भी नहीं की इस माह पूरा और तुम्हें अगले माह की भी पगार चाहिए। कोई पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। नए साल आने में एक दिन बचा था। राजू की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जैसे माँ घर पहुँचती है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि माँ हमारे लिए कपड़े और खिलौने लाई होगी। पर माँ के खाली हाथ देखकर राजू और रामू दोनों मायूस हो जाते हैं। माँ ने उन दोनों को समझाया और उनसे कहा, नया साल तो परसों है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कल पक्का लेकर तुम्हारे लिए कपड़े और खिलौने लाऊंगी। पूरी रात माँ सो नहीं पाती, बस यही सोचती रहती है कि कहाँ से इतने पैसे लाऊं कि इन्हें खिलौने और कपड़े दिला पाऊं। सुबह होती है, माँ काम पे जाती है, पर माँ की इस बार हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह खाली हाथ घर चली जाए। माँ के पास इतना सोना चांदी भी नहीं था कि उन्हें बेचकर वह कपड़े और खिलौने ले सके। माँ ने अपने बाल बेचने का फैसला किया। बाल बेचने के लिए जैसे गांव के चौराहे पर माँ पहुंचती है कि उतने में आवाज़ आती है, भागो भागो भागो, शेर आया। हर जगह भगदड़ मच जाती है। शेर बीच चौक में आ जाता है। सब शेर को डराकर भगाने की कोशिश करते हैं। शेर भी इतने सारे लोगों को देखकर भागने को करता है, पर शेर के सामने एक मासूम सा बच्चा आ जाता है जिसे शेर उठाकर ले जाने लगता है। सब अपनी जगह खड़े होकर देखते रहते हैं, पर राजू की माँ अपनी हिम्मत दिखाकर शेर की तरफ दौड़ पड़ती है। शेर से लड़ जाती है। शेर बच्चे को छोड़ माँ पर हमला कर देता है। माँ पूरे तरीके से लहूलुहान हो जाती है। माँ के चमड़ी में शेर के नाखून के निशान रहते हैं। शेर माँ के ऊपर छलांग लगाकर हमला करने ही वाला रहता है कि माँ के पीछे से टॉमी छलांग लगाकर शेर से लड़ जाता है। शेर और टॉमी के बीच दोनों की लड़ाई होती है। माँ चिल्लाती है, सब मिलकर हल्ला करो, शेर चला जाएगा। सब वही करते हैं और किसी तरह शेर वहाँ से भाग जाता है। टॉमी भी लहूलुहान हो जाता है। जिस लड़के को माँ ने बचाया था उसके पिताजी आते हैं और माँ का पैर पकड़कर उनसे कहते हैं, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए धन्यवाद। पूरी ज़िंदगी मैं आपके एहसान के तले रहूँगा। आपको क्या चाहिए? माँ ने उस आदमी से कहा कि एक मैं माँ हूँ, मुझे बच्चे की आवाज़ जब तड़प के रूप में सुनाई देती है तो वह मैं सुन नहीं सकती, चाहे वो मेरे बच्चे हों या किसी और के। इसलिए आपके बेटे की मैंने जान बचाई। माँ ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देती है, वही मैं आपके लड़के को दे रही हूँ। फिर वह आदमी कहता है कि मैं यहाँ के स्कूल का हेड मास्टर हूँ। आप कुछ ले तो नहीं रही, पर कम से कम पट्टी तो करा लीजिए। हेडमास्टर जी दोनों का पट्टी कराते हैं। माँ और टॉमी घर जाते हैं।
रास्ते में माँ सोचती है कि मैं खाली हाथ तो घर जा रही हूँ और अपने बेटों से क्या कहूँगी। माँ घर जाकर देखती है कि रामू और राजू उसकी तरफ तेज़ी से दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, माँ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमारे लिए अपनी कीमती बाल बेच रही थी। उतने में हेडमास्टर जी आते हैं और कहते हैं कि मुझे उस बाल वाले नाई ने सब कुछ बता दिया कि तुम किस लिए उसके पास जाने वाली थी, और यह कहकर बहुत से कपड़े और खिलौने राजू और रामू को देते हैं। दोनों को अपने स्कूल में बिना कोई फीस के पढ़ाते हैं। अब माँ का पूरा परिवार खुशियों के साथ अपने जीवन को बिता रहा था और साथ में नया साल मना रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ जैसे शब्द की कोई व्याख्या नहीं है, माँ जैसे करुणा किसी में नहीं है। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।